सियासत के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 2024 तक चलने वाली गाड़ी, 2024 की तरफ जाने वाली गाड़ी, सियासत की गाड़ी, सत्ता के रास्तों की तरफ पहुंचने वाली गाड़ी, तरह तरह के बयानों के साथ, वार पलटवार के साथ, आरोप प्रत्यारोप के साथ, बहुत सारे शक शुभों के साथ, संदेहों के साथ आगे बढ़ती रहेगी। और बीच बीच में कुछ ऐसा होता रहेगा जो देश की अलग अलग प्रदेशों की सियासत को गरमाता रहेगा। आज एक ऐसा ही मौका सामने आया जब विपक्ष के सांसदों की तरफ से सरकार पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया और कहा गया कि विपक्षी सांसदों की, विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है क्योंकि उनके पास एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया है। विपक्ष के नेताओं को एक मैसेज आया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह की बातों के साथ यह बात बहुत आगे बढ़ रही है। किस तरह से, क्या बात किसने कही, यह रिपोर्ट देखिए। राजनीति में सत्ता हासिल करना ही हकीकत में आखिरी उद्देश्य होता है और सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से साम दाम दंड भेद हर तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। फिलहाल देश के 5 राज्यों में चुनाव का शोर बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। बयानों में तीखापन, आग की तरह वार पलटवार 2024 से पहले देश के सियासी माहौल को पूरी तरह से गरमा रहे हैं। तो वहीं अब फिर से विपक्षी दलों की तरफ से विपक्ष के नेताओं की जासूसी की बात कहकर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने मोबाइल कंपनी एप्पल की तरफ से भेजे गए मैसेज का जिक्र करते हुए सनसनी फैला दी। विपक्ष के कई सांसदों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एप्पल की तरफ से उन्हें यह मैसेज आया है कि उनका फोन राज्य प्रायोजित हमलावरों की तरफ से निशाने पर है। और इस मैसेज में लिखा है कि कोई आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहा है। यह अटैकर्स आपको निशाना, आपकी पहचान या आपकी काम से बना रहे हैं। हालांकि एप्पल ने यह भी कहा कि संभव है कि यह गलत अलार्म है। कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। जिन नेताओं के पास एप्पल का मैसेज आया, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल। और इस मैसेज के बाद एक बार फिर विपक्षी एकता सामने आई और सभी विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र और निजता की बात कहते हुए बीजेपी पर हमलावर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी में, उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। जैसे ही हम अडानी पर जाते हैं वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी, जासूसी, सीबीआई आते हैं। एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अडानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ सांसदों ने जो मुद्दा उठाया है, उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस देश में हमारे कुछ आलोचक हैं जिनकी आलोचना करने की आदत हो चुकी है। ये लोग देश की उन्नति को पचा नहीं सकते। क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। इस देश में
कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई और विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? इस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है। मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहां पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है। तो वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में विपक्ष को इस तरह के आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। इस वक्त विपक्ष की हालत खराब है और उनको हर चीज में साजिश नजर आती है। बहुत ही कमजोर स्थिति से गुजर रही है, जो उनको हर एक चीज में साजिश दिखती है। वास्तविकता यह है कि अब एप्पल तक ने बता दिया है कि कुछ प्रकार का मैलफंक्शन दिखता है। 150 देशों में लोगों के पास गया है। उसी मैसेज में यह भी लिखा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं। मैंने एक व्यक्ति जिसको ये मैसेज पहुंचा है उनसे बात की, वो गए appleid.apple.com में, उसमें कोई ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं। तो लगता तो है कि ये कुछ या तो एप्पल की तरफ से गलती हुई हो अगर उनके यहाँ से आया, या किसी और ने। आजकल तो दुनिया भर के हैकर्स और दुनिया भर के गलत लोग इस चीज में प्रचार प्रसार करते हैं। विपक्ष की तरफ से जासूसी के आरोप केंद्र सरकार पर पहले भी लगाए जा चुके हैं और अब सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल कंपनी की तरफ से आए मैसेज को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये सब आने वाले चुनाव में हार की आशंकाओं के चलते हो रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विपक्ष को अब हर चीज में साजिश नजर आती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क खबरें।